अल्काट्राज आइलैंड। ये नाम सुनते ही सबसे खूंखार अपराधियों की भी रूह कांप जाती थी। ये जेल, जो एक समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, अपने आप में एक किला थी। चारों तरफ बर्फीले पानी से घिरा ये किला, मानो वहां से भागना नामुमकिन था। यहां से भागने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा था। इसकी अंधेरी कोठरियों में अमेरिका के कुछ सबसे कुख्यात अपराधी रहते थे। ये कोठरियां इतनी डरावनी थीं कि यहां रहना किसी सजा से कम नहीं था। उनमें से थे फ्रैंक मॉरिस और भाई जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। ये नाम आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। ये लोग बस खूंखार अपराधी नहीं थे, ये चालाक, होशियार और अल्काट्राज की कैद से आजाद होने की ठान चुके थे। इनकी चालाकी और हिम्मत ने इन्हें बाकी कैदियों से अलग बना दिया। 1962 में भागने की उनकी साहसिक कोशिश के लिए उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। फ्रैंक मॉरिस एक चालाक रणनीतिकार था, जो अपने हाई आईक्यू के लिए जाना जाता था। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे इस योजना का मास्टरमाइंड बना दिया। एंगलिन भाई, जॉन और क्लेरेंस कुशल लुटेरे थे, जिन्हें रिस्क लेने का शौक था। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें इस योजना का अभिन्न हिस्सा बना दिया। आजादी की चाहत ने इन तीनों को एक साथ ला दिया और इन्होंने मिलकर एक जबरदस्त तिकड़ी बनाई। इनकी टीम वर्क और दृढ़ निश्चय ने इस योजना को संभव बनाया। इनका प्लान, अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी जेल ब्रेक। इस योजना की बारीकियों ने सभी को हैरान कर दिया। उनकी कहानी बारीकी से की गई प्लानिंग, अद्भुत दिमाग और एक ऐसे रहस्य की है जो आज तक दुनिया को हैरान करता है। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। भागने का प्लान बहुत ही पेचीदा था, जिसमें महीनों की बारीक प्लानिंग और सूझबूझ की जरूरत थी। यह कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। हर कदम को सोच समझकर उठाया गया और हर संभावित बाधा का समाधान पहले से तैयार किया गया। उनकी कोठरी अल्काट्राज की बाकी कोठरियों की तरह एक छोटा सा कंक्रीट बॉक्स था, जिसमें ज्यादा कुछ सामान नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां से भागना असंभव माना जाता था, लेकिन जहां दूसरे लोग निराशा देखते थे, वहां इन लोगों ने मौका देखा। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे, और इस सपोजिटली इम्पेनेट्रेबल किले की हर खामी का फायदा उठाया। हर छोटी दरार, हर कमजोर बिंदु उनके लिए एक अवसर था। इनके टूल्स हॉलीवुड फिल्मों जैसी कोई फैंसी चीजें नहीं थीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजें थीं जिन्हें दिमाग और मजबूरी ने हथियार बना दिया था। ये साधारण चीजें, जैसे चम्मच और धातु के टुकड़े, उनके लिए अमूल्य साबित हुए।